बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज हम हायर परचेज़ सिस्टम के तहत हायर वेंडर की बुक्स में जर्नल एंट्रीज़ की रिकॉर्डिंग के बारे में सीखेंगे। ये मैंने आपके सामने जर्नल का परफॉर्मा बनाया। अगर सबसे पहले हम लोग जो है फर्स्ट लाइन में ईयर लिखते हैं और इसके सामने वाली लाइन को खाली छोड़ते हैं। फिर हमने लिखना है जी मंथ और फिर डेट। अच्छा, इसके बाद हम ये सीखते हैं कि बेटा जब हमने एसेट परचेज़ करना है तो हम सीख रहे थे कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम इसे एंट्री को फुल कैश प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं तो फिर क्या होगा। तो बेटा इसके अंदर जो है हमने ये सीखना है तो कि जब हम चीज़ सेल करते हैं, अब हम हायर वेंडर हैं, मतलब सेलर की बुक्स में करते हैं, तो सेलर जब चीज़ सेल करता है तो इसकी सेल इनकम होती है, इनकम बढ़ जाती है। इसके साथ साथ इसके डेटर्स में भी इजाफ़ा हो जाता है, इसके जो डेटर्स होते हैं उसमें भी इजाफ़ा हो जाता है, क्योंकि ये उधार बेस होती है, इसके पैसे इन फ्यूचर रिसीव करने होते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए कि इसके जो हायर परचेज़र है वो इसका डेटर बन जाता है, और डेटर मतलब रिसीवेबल, हर रिसीवेबल हमारा एसेट होता है। तो जब इसका एक रिसीवेबल बनता है तो एसेट्स में इंक्रीज़ हो जाता है। एसेट इंक्रीज़ हो तो हम उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डेटर, जो एसेट में इजाफा हो रहा है वो है जी हायर परचेज़र। तो हायर परचेज़र अकाउंट चूँकि हमारे एसेट है, डेटर है, इसमें इजाफा हो रहा है डेटर्स में, और लिहाजा वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हम लिखेंगे जी हायर परचेज़र अकाउंट, ये डेबिट करेंगे हम लोग इसे, और इसकी अमाउंट को हम डेबिट कॉलम में लिख देंगे। दूसरी तरफ जो इसने चीज़ सेल की है वो सेल इसकी इनकम है, तो इनकम जब भी इंक्रीज़ होगी वो क्रेडिट होती है। तो ऐसे हम हायर परचेज़ सेल्स अकाउंट को हम इसे क्रेडिट करेंगे एज ए इनकम के तौर पर, और इसकी अमाउंट क्रेडिट साइड पे कॉलम में लिख देंगे। ये क्या है जी, इसके नरेशन लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस। ये थी इसकी एंट्री जो फर्स्ट इसने रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद हायर परचेज़र, ये हमने टोटल इसकी वैल्यू लिखी जी, हमने इससे पैसे जो रिसीव करने हैं, हमें ये साथ ही डाउन पेमेंट पे करते हैं। तो कैश जो डाउन पेमेंट है वो हमें रिसीव हो जाती है, तो हमारे एसेट्स में जो कैश है फॉर्म में है उसमें इजाफ़ा हो जाता है। अब वो पैसे हम नॉर्मली बैंक थ्रू ट्रांजैक्शन में करेंगे, तो बैंक बैलेंस जब बढ़ेगा तो एसेट में इजाफ़ा हो तो डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट हम करेंगे और इसकी अमाउंट डेबिट कॉलम में लिख दी जाएगी। इसके बाद ये पैसे, चूँकि हायर परचेज़र ये हमारा डेटर था जिससे पैसे रिसीव होने थे, अब हमें उससे पैसे रिसीव हो गए हैं, डाउन पेमेंट इतनी, मतलब एक अमाउंट रिसीव हो गई है, तो उतनी अमाउंट से हमारा अब डेटर में कमी आ जाएगी। डेटर एसेट में कमी आएगी तो हम उससे क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या कर देंगे जी, हायर परचेज़र अकाउंट। और इसे हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। क्या है जी एंट्री, क्या है जी नरेशन जो लिखेंगे, डाउन पेमेंट रिसीव्ड। ये जी इसकी नरेशन है, क्लोज करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जी कि जब साल हमारा पूरा हो जाता है देन हम लोग इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं, उसका इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं।
तो बेटा ये देखें, ये कैश प्राइस को भी हमने बात की है, हायर परचेजर अकाउंट को हमने प्योर कैश प्राइस पर रिकॉर्ड करना है, इसके अंदर इंटरेस्ट शामिल नहीं है। अब जब साल एंड हो जाएगा तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी, तो इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट भी पे करना है, तो वो इंटरेस्ट हम किससे लेंगे, वो भी हायर परचेजर से लेंगे। लिहाजा अब इंटरेस्ट की अमाउंट से भी वो हमारा डेटर बन जाएगा। तो साल एंड पे बेटा हम लिखेंगे, उससे डेटर बनाएंगे इंटरेस्ट की अमाउंट से, हायर परचेजर अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और इंटरेस्ट चूँकि इनकम है, हायर वेंडर को रिसीव होने वाली अमाउंट है, लिहाजा ये क्या करेगा, उससे इनकम है, इनकम को क्रेडिट कर देगा। इनकम में जब भी इजाफा होगा क्रेडिट होगी, तो इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पे ये क्रेडिट करेंगे और इनकी अमाउंट मुतल्लिका कॉलम्स में लिख दी जाएगी। और ये क्यों किया जी, रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट ड्यू, और बेटा ये लाइन लग जाएगी, यहाँ पे आप PTO पेज टर्न ओवर लिख देंगे। तो इस तरह से हम दूसरे पेज पर आ जाएंगे जब जगह नहीं होगी तो। ये मैंने ऊपर लिख दिया, आपने ऐसा नहीं लिखना, आपने इसे इस लाइन से नीचे लिखना है। तो इसके बाद बेटा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी जाएगी। जब इंस्टॉलमेंट पे होगी मतलब हमें रिसीव होगी, हायर वेंडर की बुक्स बनाने हैं तो इसलिए इसे पैसे रिसीव होंगे, इसके बैंक में आ जाएंगे, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज़ कर देगा। पहली इंस्टॉलमेंट जो रिसीव हुई है तो बैंक बैलेंस इंक्रीज़ करेगा, बैंक एक एसेट है, जब इंक्रीज़ करेगा वो डेबिट होगा। हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और ये हमें रिसीव किससे हुआ जी, हायर परचेज़र से, जो कि हमने अपना क्रेडिटर डेटर बनाया हुआ था, रिसीवेबल बनाया हुआ था। अब उससे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट रिसीव हो गई है, तो उतनी अमाउंट से ये क्रेडिट हो जाएगा, हमारे रिसीवेबल्स में कमी आ जाएगी क्योंकि पैसे रिसीव हो चुके हैं। ये है जी, क्यों एंट्री करेंगे जी, रिकॉर्डिंग ऑफ रिसीट ऑफ इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे, पहली इंस्टॉलमेंट है, सेकंड होगी तो सेकंड, थर्ड होगी तो थर्ड इंस्टॉलमेंट, ये एंट्री कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ तक ये 4 एंट्रीज ही हैं। इसके बाद हमने करनी है क्लोजिंग एंट्रीज। तो हमारे पास क्लोजिंग मैंने आपसे शेयर की थी कि इनकम या एक्सपेंस अकाउंट ही क्लोज़ होते हैं, इसके अलावा और कोई अकाउंट क्लोज़ नहीं होता। तो हमारे पास अगर इनकम्स देखा जाए तो बेटा एक तो सेल है जो कि डायरेक्ट इनकम है, दूसरी तरफ हमारी इंटरेस्ट है जो कि इनडायरेक्ट इनकम है। तो इंटरेस्ट को जब क्लोज़ करेंगे, इनकम बेटा क्रेडिट होती है, इसका क्लोजर जब करेंगे, ऐसे क्लोज़ करेंगे तो इनकम जो है उस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट डेबिट करेंगे, और जिस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चूँकि ये इनडायरेक्ट इनकम है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, लिहाजा इसे क्लोजिंग के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे। ये क्या है जी, रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट रिकॉर्डिंग और इंटरेस्ट क्लोजिंग।
लिखते हैं, या हम कह सकते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट। तो इसकी डेबिट के अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट कॉलम में। अब उसके बाद हमने देखा है कि जी सेल भी इसकी इनकम थी, जो कि पहले साल ही होती है, और वो क्रेडिट है, डायरेक्ट इनकम है, तो डायरेक्ट इनकम हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, लिहाजा इसकी क्लोजिंग भी उसमें होगी। हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल इनकम है, इसे क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट के अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट में। ये आ जाएगा जी रिकॉर्डिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ हायर परचेजर सेल अकाउंट। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये थी टोटल जी हमारी एंट्रीज़ जो हायर परचेजर की बुक्स में होंगी। तो इसमें अगर देखा जाए बेटा, ये लास्ट एंट्री और जो ये फर्स्ट एंट्री है और ये डाउन पेमेंट की, ये 3 एंट्री सिर्फ पहले साल में होंगी। बाकी जो है आपकी बेटा इंटरेस्ट ड्यू और फिर इंटरेस्ट की पेमेंट, ये दोनों ही आप चीज़ें रिकॉर्ड करते रहेंगे हर साल, जब तक केस की टाइम पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता। ये था बेटा हमारा जो है हायर परचेजर की बुक्स में एंट्रीज करने का तरीक़ाकार। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।